दिन सुबह हैरी खाना बनाने में व्यस्त होता है, जबकि रुथ अकेले ही आसपास घूमने के लिए निकल जाती है। जंगल में चलते हुए उसकी नजर एक खूबसूरत फूल पर पड़ती है। रुथ उस फूल को तोड़ लेती है और वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी उसे पास ही एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है और वह उसके अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर रुथ देखती है कि जमीन पर किसी कीचड़ जैसे अजीब तरल पदार्थ फैले हुए हैं। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो मौत उसके ठीक सामने खड़ी हो। हालांकि उस गुफा के अंदर आखिर उसके साथ क्या हुआ, ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय बाद जब हैरी देखता है कि रुथ अभी तक वापस नहीं लौटी तो वह चिंतित हो जाता है। इसके बाद वह रुथ को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे रुथ दिखाई दे जाती है। लेकिन जैसे ही हैरी उसके पास पहुंचता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रुथ पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके हाव भाव बदल चुके थे और वह बेहद अजीब तरीके से बातें कर रही थी। हालांकि हैरी को लगता है कि शायद वह किसी बात से परेशान है। इसके बाद दोनों वापस अपने टेंट की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते भर रुथ हैरी को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वह उसका कोई दुश्मन हो। और जैसे ही हैरी उसकी तरफ देखता, वह अचानक मुस्कुराने लगती। उसका यह व्यवहार काफी अजीब था। रात होने के बाद भी रुथ चुपचाप एक जगह बैठी रहती है। वह न तो ज्यादा बातें करती है और न ही किसी चीज में दिलचस्पी दिखाती है। कुछ देर बाद दोनों सोने के लिए अपने टेंट में चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को अचानक हैरी की नींद खुल जाती है। जब वह उठकर देखता है तो रुथ टेंट के अंदर नहीं होती। यह देखकर हैरी घबरा जाता है और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वह अंधेरे जंगल में रुथ को आवाजें लगाते हुए इधर उधर तलाश करने लगता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही हैरी पीछे मुड़ता है, रुथ उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। यह देखकर हैरी उससे पूछता है कि तुम इस समय यहाँ चाकू लेकर क्या कर रही हो? तब रुथ कहती है कि उसे लगा था जंगल में किसी जानवर की आवाज आ रही है, इसलिए वह बाहर देखने आई थी। हैरी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसके हाथ से चाकू लेकर दोनों वापस टेंट में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वह और भी ज्यादा डरावना था। हैरी अपना सामान बैग में रखने लगता है क्योंकि अब उनकी यात्रा खत्म होने वाली। तब रुथ उसकी तरफ देखकर कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। रुथ के मुंह से यह बात सुनकर हैरी चौंक जाता है। जिस लड़की ने हमेशा शादी से नफरत की थी, वह अचानक शादी के लिए कैसे मान गई? लेकिन हैरी इस बात से बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद रुथ हैरी से कहती है कि वह उसे उसी जगह दोबारा प्रपोज करे जहां वह पहले उसे लेकर गया। हैरी खुशी खुशी उसके साथ फिर से समुद्र किनारे मौजूद उसी खूबसूरत पहाड़ी पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद हैरी एक बार फिर घुटनों के बल बैठकर रुथ को प्रपोज करता है। इस बार रुथ मुस्कुराते हुए उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती। हैरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता। रुथ एकदम से हैरी को जोरदार धक्का दे देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रुथ के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। इसके बाद वह वहां से भागने लगती। काफी देर तक लगातार भागते रहने के बाद उसकी ताकत जवाब दे देती। आखिरकार रुथ थककर जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था। रुथ काफी समय तक उसी जंगल में बेहोश पड़ी रहती। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसी जंगल में रे और जैकी नाम के कपल की एंट्री होती है। दोनों जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर अकेली पड़ी हुई रुथ पर जाती है। जब वह उसके पास जाकर देखते हैं तो रुथ की हालत बहुत खराब। यह देखकर वह लोग तुरंत रुथ को पानी पिलाते। पानी पीने के बाद रुथ को थोड़ा आराम मिलता है। अब जैकी रुथ से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रुथ उन्हें बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वहीं दूसरी तरफ रे मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर जंगल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इसलिए अब वह दोनों रुथ को अपने साथ ले जाते हैं और उसी जंगल में टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। रात होने के बाद तीनों टेंट के बाहर बैठे हुए। तभी जैकी एक बार फिर रुथ से वही सवाल पूछ, लेकिन इस बार भी रुथ यही कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। जैकी उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, मगर इस दौरान रुथ की नजर बार बार रे के हाथ में मौजूद चाकू पर जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई। थोड़ी देर के लिए जैकी और रे आपस में बात करने लगते हैं। तभी अचानक रुथ चुपके से वह चाकू उठा लेती। रुथ के हाथ में चाकू देखकर रे और जैकी के होश उड़ जाते। लेकिन तभी अचानक वहाँ किसी की एंट्री होती। जैसे ही रुथ उसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसके सामने हैरी खड़ा था। हैरी को जिंदा देखकर रुथ के पसीने छूट जाते हैं और वह बिना एक पल गंवाए वहाँ से भाग जाती। रुथ को रोकने के लिए जैकी भी उसके पीछे भाग जाती। वहीं दूसरी तरफ टेंट के पास रे हैरी को अपने करीब आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैरी अचानक रे पर हमला कर देता है और अगले ही पल रे का एक हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। यह देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब हम देखते हैं कि हैरी की उंगलियां किसी तेज
धार वाले चाकू की तरह बदल जाती हैं और वह रे पर लगातार हमला करने लगता है। तभी अचानक जैकी को रे की आवाज सुनाई देती है। जैकी को लगता है कि शायद रे उन्हें ढूंढ रहा है, इसलिए वह तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही जैकी वहाँ पहुँचती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रे का शरीर 2 टुकड़ों में बंट चुका था। यह खौफनाक नजारा देखकर जैकी चीख पड़ती है और डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी हैरी उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद हैरी जोर से चिल्लाकर रुथ से कहता है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं जैकी को भी मार दूंगा। यह सुनकर रुथ डर के मारे अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आती है, लेकिन उसे बाहर आते देख भी हैरी नहीं रुकता और अगले ही पल वह जैकी को भी मार देता है। यह देखकर रुथ उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर हैरी उसे भी नीचे गिरा देता है। यहाँ हैरी रुथ को डराते हुए पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तब रुथ उसे वह सच्चाई बताती है जो उसे बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। रुथ बताती है कि जब वह उस गुफा के अंदर गई थी और उसने उस अजीब चीज को देखा था, तब उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसने वहाँ असली हैरी की लाश देख ली थी। उसी समय रुथ समझ गई थी कि जो उसके साथ घूम रहा है वह असली हैरी नहीं है, बल्कि कोई और है जिसने हैरी का रूप धारण कर लिया। यही वजह थी कि उसने उस नकली हैरी को समुद्र में धक्का दे दिया था। रुथ की बात सुनने के बाद वह मुस्कुराने लगता है। फिर रुथ उससे पूछती है कि आखिर वह है कौन। तब वह बताता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने आ जाता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जो स्पेसशिप जंगल में उतरी थी, उसी के अंदर यह एलियन आया था। इसके बाद इसने हैरी की लाश को अपना होस्ट बना लिया और धीरे धीरे उसकी हूबहू कॉपी बन गया। यानी रुथ के साथ जो इतने दिनों से घूम रहा था वह असली हैरी था ही नहीं। इसके बाद वह बताता है कि उसने कई बार रुथ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हैरी के शरीर के अंदर रहते रहते उसे भी रुथ से प्यार होने लगा था। यही वजह थी कि हर बार वह उसे मारने से खुद को रोक लेता था। यह सब सुनकर रुथ और भी ज्यादा डर जाती। अब उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन खड़ा था, इसलिए रुथ डरते हुए उससे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, उसके बदले प्लीज मुझे मत मारो। रुथ को इस हालत में देखकर उसके मन में भी उसके लिए दया आने लगती है और वह धीरे धीरे पीछे हट जाता है। लेकिन रुथ जानती थी कि उसके सामने खड़ा इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन है, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता है वह वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर एलियन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते रुथ लकड़ी को उठाती है और पूरी ताकत से एलियन के चेहरे पर दे मारती। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस वार का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तब एलियन रुथ से कहता है कि मैं ही हैरी हूँ और हैरी की सारी यादें, उसकी सोच और उसकी भावनाएं अब मेरे अंदर मौजूद है, इसलिए मैं पूरी तरह से हैरी बन चुका। लेकिन रुथ उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब यहाँ रुथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि अगर वह मना करती तो वह खतरनाक एलियन उसे मार देता, इसलिए वह मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एलियन रुथ को समुद्र किनारे लेकर जाता है और वहीं पर वह उसे अपनी छिपी हुई स्पेसशिप दिखाता है। यही वह स्पेसशिप थी जिसके जरिए वह पृथ्वी पर आया था। अब एलियन रुथ के पास आकर उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। वह कहता है कि उसके जैसे बहुत सारे खतरनाक एलियन जल्द ही पृथ्वी पर आने वाले और जब वह यहाँ आएंगे तो इस दुनिया में मौजूद हर चीज को तबाह कर देंगे। यह सुनकर रुथ पूरी तरह डर जाती है। इसके बाद एलियन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम जिंदा बच सकती हो, वरना बाकी इंसानों की तरह तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। यह सुनकर रुथ बाहर से तो उसकी बात मानने का नाटक करती है, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह एलियन से कहती है कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार है। यह सुनकर एलियन खुश हो जाता है और अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक रुथ अपना असली दांव खेल देती है। जैसे ही एलियन उसकी तरफ से ध्यान हटाता है, उसकी जेब से चाकू निकाल लेती है और अगले ही पल वह चाकू सीधे उसके सीने में घोंप देती है। इसके बाद रुथ वहाँ से भागकर सीधे समुद्र की तरफ दौड़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एलियन उसे समझाने और अपने साथ ले जाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन रुथ पहले ही एक खतरनाक योजना बना चुकी थी। इसके बाद रुथ समुद्र के अंदर चली जाती है और एलियन भी उसके पीछे पीछे पानी में उतर जाता है। लेकिन तभी खून की गंध समुद्र में फैलने लगती है और कुछ ही देर बाद एक विशाल शार्क उस गंध का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। एलियन कुछ समझ पाता उससे पहले ही शार्क उस पर हमला कर देती है। एक ही झटके में वह एलियन को अपने जबड़ों में दबोचकर गहरे समुद्र में ले जाती है। यह देखकर रुथ को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और समुद्र से बाहर निकल आती है। इसके बाद रुथ पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगती है। काफी देर भागने के बाद वह उसी कपल के टेंट के पास पहुंच जाती है जिन्हें एलियन पहले ही मार चुका था। अब कई दिनों से भूखी
प्यासी रुत की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, इसलिए वह वहाँ पड़ा हुआ खाना खाने लगती, जिससे उसे थोड़ा आराम महसूस होता। उसे लग रहा था कि आखिरकार वह उस खौफनाक एलियन से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समुद्र के अंदर कुछ और ही हो रहा था। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वही एलियन वापस बाहर निकल आता, और हैरानी की बात तो यह थी कि उसके साथ उस खतरनाक शार्क के शरीर के टुकड़े भी थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस एलियन ने शार्क को भी मार डाला था, यानी उसे खत्म करना लगभग नामुमकिन। वहीं दूसरी तरफ रुत टेंट के पास अकेली बैठी हुई उनका बैग चेक कर रही होती, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती, अपने बचपन की वही दर्दनाक यादें जिनकी वजह से उसे हमेशा पैनिक अटैक आता था। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। लेकिन इस बार रुथ तुरंत अपने पास बची हुई आखिरी टैबलेट खा लेती, जिससे उसकी हालत थोड़ी संभल जाती। एलियन ने पहले हैरी को मारकर लाश को गुफा में बांध दिया था। वहां पहुंचकर वह रुथ को किसी अजीब जैविक जाल जैसी चीज में बांध देता है। इसके बाद एलियन, जो हैरी का रूप लिए हुए था, वह रुथ को हैरी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर रुथ भी दंग रह जाती है। एलियन धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है और कुछ ही पल में वह बिल्कुल रुथ जैसा दिखाई देने लगता है। हम देखते हैं कि वो एलियन अपने उस खौफनाक डंक को रूथ के जिस्म से जोड़े रखता है। उस डंक के जरिए रूथ की यादें और उसकी हर एक भावना सीधे उस एलियन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। रूथ अपने सामने खुद को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। एलियन रुथ से कहता है कि अब मैं हैरी नहीं हूँ। पहले हैरी की भावनाओं की वजह से मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ। लेकिन तभी रुथ समझ जाती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी मौत तय है, इसलिए वह अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। रुथ जानती थी कि एलियन उसकी सारी यादें और भावनाएं महसूस कर रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी। इसके बाद रुथ जानबूझकर उसे अपने अतीत की वही दर्दनाक घटनाएं याद दिलाने लगती है, जिनकी वजह से उसे बार बार पैनिक अटैक आता था। धीरे धीरे उन यादों का असर एलियन पर भी होने लगता है, क्योंकि अब वह भी उन भावनाओं को अपने अंदर महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में एलियन की सांसें तेज होने लगती और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। रुथ के जिस्म से जुड़ी उसके उस डंक की पकड़ अचानक छूट जाती है। अब एलियन दर्द से तड़पने लगता है और घबराहट में वह रुथ की दवाइयों वाली डिब्बी की तरफ भागता है। उसे लगता है कि शायद उन टैबलेट्स को खाकर वह खुद को संभाल लेगा, लेकिन जब वह डिब्बी खोलकर देखता है तो उसमें एक भी टैबलेट नहीं बची। अब एलियन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वहीं रुथ उसे बार बार वही दर्दनाक बातें याद दिलाती रहती, जिससे उसका पैनिक अटैक और बढ़ जाता है। इसी बीच रुथ को समझ आ जाता है कि यही इकलौता और आखिरी मौका है। वह एक पल भी झाया नहीं करती, अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस जाले को फाड़कर खुद को बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। एलियन मर चुका है। उसके बाद रुथ बिना समय बर्बाद किए वहाँ से भाग जाती। काफी दूर जाने के बाद उसे हैरी की गाड़ी मिल जाती। वह किसी तरह गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलाते हुए वह जंगल से बाहर निकलने लगती है। इस दौरान रेडियो पर गाने चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक रेडियो से एक अजीब आवाज सुनाई देती। यह वही आवाज थी जिसे सुनकर रुथ का खून जम जाता है, क्योंकि वह आवाज उसी एलियन की थी जिसे वह मार कर आई थी। एलियन डरावनी आवाज में कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, रुथ तुरंत रेडियो बंद कर देती है और गाड़ी को तेज रफ्तार में आगे बढ़ा देती है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि उसी जंगल के ऊपर आसमान में एक नहीं बल्कि कई स्पेसशिप उतरने लगती, यानी वह एलियन सच कह रहा था। उसके जैसे और भी जीव पृथ्वी पर आ चुके थे और